मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है। अगर बम फूटती है दिवाली से पहले तो मोदी जी आप संभल के रहिएगा। लेकिन एक बात तो जरूर करेंगे कि मोदी चोर। कहाँ है मोदी चोर? राहुल गांधी वो पप्पू बनाया गया था, लेकिन असली पप्पू कौन है वो दूसरा बम फोड़ रहे हैं अशोक चौधरी। जी 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 प्रशांत किशोर हैं? कि वोट चोर, मोदी चोर। कि भाई अपने घर में विवाद है तो ये बिहार में कैसे संभालेंगे? सुलझे ही हुए होते हैं। जी जी जी। अगर जनता नहीं समझ बात तो उलझा देती है। वो बम बिहार में आज आकर आपने फोड़ा है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बम फोड़े हैं। आज तक आजादी के बाद फर्स्ट ऐसा दिन है जिस दिन CWC का बैठक हुई है। नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं आप। हॉट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त साहिल सन्नी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हंसी मजाक में हमारे साथ हॉट इंडिया के एडिटर इन चीफ सोनू जी हैं, और सोनू जी के साथ हम लोग हंसी मजाक करेंगे राजनीतिक परिदृश्य में। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य अपना ही जामा पजामा पहनने की तैयारी में है। कोई आदमी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्या घर वाला और क्या बाहर वाला। जी, महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव के परिवार में भाई भतीजावाद बहनवाद का तो चल ही रहा था। यहीं प्रशांत किशोर के ऊपर जो है कि लाठी पहना लेके जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हुए हैं संजय जायसवाल, अशोक चौधरी। तो इस हंसी मजाक में आज जो है हम लोग जिक्र करने वाले हैं जी कि नवरात्रा तो शुरुआत हो ही चुका है, क्या दिवाली से पहले ही बम फोड़ देंगे? हाइड्रोजन बम फोड़ने की पूरी तैयारी में पप्पू यादव के साथ जी जी अपने राहुल गांधी जी जो है सदाकत आश्रम पटना में जो है कि आज उपस्थित हुए थे। ये आप कैसे देखते हैं हाइड्रोजन बम वाला आज का खबर था उसको? देखिए, हम ज्यादा जिक्र नहीं कर ऐसे रही है, बहुत ट्रेस में है राजनेता जो है, अपनी बातों से बहुत ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन आज की ये खबर आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी बहुत ज्यादा। देखिए, हमें तो आंख में आंसू आ जाते हैं हंसते हंसते। देखिए, हम ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, अगर बम फूटती है दिवाली से पहले तो मोदी जी आप संभल के रहिएगा। एक खबर हमने आज डाला है जिसमें बम फूट गया है, मतलब कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं, मोदी जी बच के रहिएगा। अब जो पद यात्रा निकाले हुए थे, वोट अधिकार यात्रा जो निकाले हुए थे राहुल गांधी, उसके समर्थन देने के लिए पप्पू यादव की बात कर रहा हूं मैं। पप्पू आप मत समझिएगा राहुल गांधी को लेकर, ये गलत बात आप नहीं समझिएगा। दूसरी बात, हम लोग तेजस्वी यादव भी देखे थे, बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए थे। मुकेश सहनी बेचारे VIP पार्टी के उप मुख्यमंत्री के चेहरा, अब हंसिएगा नहीं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरा कहने के बाद हंसते थे आप, ये गलत कर रहे हैं आप। देखिए, सब दल में जी मुख्यमंत्री की लड़ाई है, वही तो करो। एकमात्र मुकेश सहनी जो उप मुख्यमंत्री के लिए मारामारी कर रहा। देखिए, और दूसरी बात करें तो ये सहनी जी तो मुकेश सहनी जी है ही, और भट्टाचार्य को देखते होंगे आप। देखिए, हालांकि वो बहुत सुलझे हुए नेता है और बड़े बारीकी से वो देखते रहते हैं, सब चीज खेला देखते रहते हैं, और 2-3 सीट कैसे न कैसे निकाल ही लेते हैं। भट्टाचार्य के बारे में CPI नेता सुलझे ही हुए होते हैं। जी जी जी। अगर जनता नहीं समझ बात तो उलझा देती है, समझ रहे हैं? अब आप बात कर रहे थे वोट अधिकार यात्रा, तो हम इस वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी जी घूमे, पता नहीं उनको कहाँ से अक्ल आ गया कि जैसे ही दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी जी, ये साहब अपना यात्रा लेके निकल गए और ये कलम फेंक रहे हैं। और उसका विवाद भी हो गया था कि उसके भाई कहते हैं तेज प्रताप यादव कि भाई कलम का सम्मान होता है, उसे फेंका जाता है, वो बुर्बक है ही वो तो अब लोग जनता कहती है इस बात को कि भाई अपने घर में विवाद है तो ये बिहार में कैसे संभालेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो जरूर करेंगे कि मोदी चोर। कहाँ है मोदी चोर? आप बताना पड़ेगा। मोदी चोर ये कह रहे, हम नहीं कह रहे, आप कह लगे हमारे ऊपर देख रहे हैं आप। मतलब हंसी मजाक के इस पात्र को हम इसलिए लेना चाह रहे हैं कि मोदी को चोर बताया गया है और वोट चोर बताया हुआ है। अच्छा। और राहुल गांधी ने बताया है, और इसके बाद ये
संविधान दिखा के क्या बोल रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं। इसका ये आप कहा कैसे भूल जाते हैं? मोदी चोर के नाम कैसे आ गया है कि वोट चोर, मोदी चोर, ये बोलते हैं बराबर। और उसी के बाद एक विवाद उठा हुआ था, उसके माँ को लेकर गाली गलौज हुआ था, जिसको लेकर आप सम्मान देना चाहिए, मोदी की माँ है, सम्मान देने के लिए आप बहुत सारा रैली भी निकाला गया था और जगह बिहार भी बंद कर दिया गया था। और हालांकि दूसरे देश दूसरे राज्य में मिला के कुल जी 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 आज तो इतने बम गिर ही रहे थे, जी जी हाइड्रोजन बम तो जी पता नहीं दिवाली से पहले फोड़ा गया है। इन लोगों के बस में कर रहे हैं। एक दूसरा बम फोड़ रहे हैं अशोक चौधरी, जी 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 प्रशांत किशोर जी 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 सीधा 100 करोड़ का घोटाला और 100 मुआवजा देने के। जी 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 क्या देखते हैं आप? देखिए प्रशांत किशोर यूं आरोप तो नहीं लगाएंगे ना। देखिए बम फोड़ ही देते हैं आप बीच बीच में, और ये हंसी मजाक है, तो हंसी मजाक के पात्र से क्या है तो 100 करोड़ मतलब कि हमारे बिहार में है ना, अगर एक सीतामढ़ी के ही डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाए तो बड़ा मतलब एक सुसज्जित और एक बेहतर जिला बनाया जा सकता है इसमें। और ये आपको लगता है कि पैसा मिलेगा भी, हालांकि मीडिया में चर्चा कर दिए होंगे ये सब मीडिया कर्मी चुनावी जी 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 चुनावी स्टंट है, बिल्कुल चुनावी स्टंट है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, उसको गाली देंगे, उसको गाली तो प्रत्यारोप और प्रत्यारोप तो चलते ही रहेगा, चोर मौसेरा भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम एक बात और करना चाहते थे, जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी उसके बाद एक और खास बात यह है कि मोदी चोर के बाद जो वोट आप बोल रहे हैं कि बम फूटने वाला है, वो बम क्या हो सकता है? वो बम बिहार में आज आकर आपने फोड़ा है, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बम फोड़े हैं। आज तक आजादी के बाद फर्स्ट ऐसा दिन है जिस दिन CWC का बैठक हुई है, और वो भी पहली बार बिहार में बैठक हुई है। इसका रीजन क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ बात है, इसलिए हम कह रहे थे कि बम फोड़ रहे हैं, ये नागिन नहीं होता है जो हम लोग बचपन में थे तो बम नहीं है। हाँ तो चुटपुटिया नहीं, नागिन लेके अभी आए हुए थे। अब मुझे समझ में आया हाइड्रोजन बम भी हम लोग फोड़ते थे। जी 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 तो कितना भयंकर वाला आवाज करता था, वही आवाज करने का तरीका लेकर आए हैं राहुल गांधी। आप इसको कैसे देखते हैं? CWC का मतलब यहाँ पे बैठक होना और पहली बार बैठक होना, क्या लगता है कि राहुल गांधी बम सच में तो नहीं फोड़ देंगे? देखिए चुनावी समय है दर्शकों, और जैसा कि सोनू जी ने कहा जी कि ये हमारा जो हंसी मजाक का कार्यक्रम है, हाइड्रोजन बम की बात चली तो हाइड्रोजन बम जो है कि सांसद क्या बोले हम उनको कि उन्होंने जो है कि अपना संविधान दिखाते हुए एक बात एक और हुई है ना सर, एक और बात हुई, आप देखे होंगे सर, जाति जनगणना की चर्चा को लेकर बार बार वो जिक्र कर रहे थे और ये दिखा कर कह रहे थे कि भाई देख लीजिए यही संविधान है, यही संविधान। हमेशा लाल संविधान लेके घूमते रहते हैं, आप देखिएगा ठीक है, उनका बम वही है, अपना ही समझते हुईएगा। बहुत तगड़ा वे में वो खेलना चाहते हैं राजनीति के, मतलब बड़ा तरीका से। आप लोग पहले पप्पू कहते थे, पप्पू जी नहीं, मैं उस पप्पू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पप्पू यादव जी की बात कर रहा हूँ, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद। आज जो है मोदी सरकार ने जी 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 या यूं कहें कि मोदी गठबंधन में जो ये सरकार चल रही है, NDA की सरकार में नीतीश कुमार ने उनको जो है Y++ सुरक्षा जो है लॉरेंस वाली जो घटना हुई थी तो उसमें जो है मुहैया कराई। तो अब जो है उनसे छीन लिया गया है Y++, अब सिर्फ Y सुरक्षा के साथ पप्पू यादव रहेंगे, और वो Y++ जो सुरक्षा छीनी गई वो ++ जो है तितली जायसवाल को जो है आवंटित किया गया है। अच्छा, तो ये भी एगो हंसी मजाक नहीं है, बहुत बड़ा हंसी मजाक है, इसलिए कि बिहार में अगर आपको सट के रहिएगा ना तो सब चीज मिलेगा, तभी जब ये हटिएगा तो सब छीन लिया जाता है। और हालांकि तो हंसी मजाक तो कर ही रहे थे, आप देखे होइएगा वीडियो में जब मोदी जी आए हुए थे हवाई अड्डा का उद्घाटन करने के लिए पूर्णिया में, तो हंसी मजाक तो एकदम मतलब पीछे से आगे कहा का कहते हैं कान में, हंसने लगे मोदी जी। तो वो भी एक मोदी जी का हंसी मजाक। पप्पू यादव जी जी कश्मोकश में है, हाँ वो हमेशा से कश्मोकश में रहते हैं। देखिए अगर आप जी 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 हाँ वही है, यही ना कह रहे हैं राहुल गांधी वो पप्पू बनाया गया था, लेकिन असली पप्पू कौन है? वो अपने पप्पू यादव जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है और समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, दुख दर्द में जो है कि एकमात्र पहुंचने वाले नेता हैं। और एक और नेता है उपेंद्र कुशवाहा, कहीं दिखाई दे चाहे नहीं दे, लेकिन कोई मरनी हरनी चुनाव देने में पहुंचते हैं। ये जो है कि अच्छी चीजें हैं। तो लव कुश के समीकरण की एक मिनट हम जिक्र कर लेंगे।
मतलब आपको समीकरण दिख रहा है, कहीं भी आपको दिख रहा है? देखिए अभी तो बहुत बड़े बड़े समीकरण जो है कि दिखाई नहीं देंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में जो है कि बिहार में बाहर है, फिर नीतीश कुमार है, ये लगी अब आपको लग रहा है हैं? तो गलत बोल दिए क्या? बिहार में बाहर है, आने वाली विधानसभा में किसकी सरकार है, ये जानने के लिए इस हंसी मजाक के साथ साथ हॉट इंडिया के प्राइम खबरों को भी आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ थे हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।